Hello dear learners, welcome back to With Shiksha. Today's current affairs is brought to you by With Shiksha. So let us begin. As for today, that is 11th of December, and all the important articles are here as follows. So पहले देख लेते हैं. I think this is very very important. ठीक है, मुझे लगता है कि EDRE और बाकी एग्जाम के लिए जो MCQ बेस्ड एग्जाम आते हैं उसके लिए तो खासा इम्पोर्टेंट है. दीपावली जो है इट एंटर्स द इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट. पूछा गया है 2023 2024 के पेपर में. आई थिंक very high chances of coming. Second is over 1.8 lakh crore invested under PLI schemes. गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स है उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है 1.8 लाख करोड़. सो PLI स्कीम्स क्या है, DLI, ELI सब नाम आप लोगों ने सुना होगा. सो वो स्कीम्स जो है इन्वेस्टेड, इट हैज इन्वेस्टेड more than 1.8 lakh crore. And last, for the state of Assam is very crucial, is the असम एजुकेशन मार्टर्स के लिए जो एक मेमोरियल है, शहीद स्मारक, वो बनाया गया. तो ये तीनों आर्टिकल आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. पहले हम देख लेते हैं. दीपावली एंटर्स इंटेंजिबल हेरिटेज लाइट्स. यूनेस्को का इंटेंजिबल, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज लाइट्स लिस्ट होता है. टेंजिबल में थिंग्स वी कैन टच, फॉर एग्जांपल योर मानस नेशनल पार्क इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज. ठीक है, तो ये क्या है, टेंजिबल है. पर इंटेंजिबल है जिसको हम टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल दीपावली या फिर दुर्गा पूजा, वी कैन फील इट बट वी कैन नॉट टच इट. तो दीपावली एंटर्स इन द इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट. UNESCO says it strengthens social bonds, support traditional craft, reinforces values of generosity. PM says people are thrilled at the honor. Minister calls moment of national pride. ठीक है, तो दीपावली को किस में एंटर किया गया है, नेशनल इंटेंजिबल हेरिटेज में. Deepavali, Indian festivals of light, was on Wednesday inscribed on UNESCO's representative list of intangible heritage of cultural heritage of humanity. So humanity का intangible heritage में इसको include किया गया है, किसको, दीपावली को. The inscription was adopted under the presence of Union Minister of Culture Gajendra Singh Shekhawat, senior official and delegates from 194 member states, international experts and representatives from UNESCO. UNESCO's global network at an event held in Red Fort. ठीक है, तो ये रेड फोर्ट में हुआ था ये इवेंट और उसके बाद ये डिसाइड किया गया. The announcement came during the 20th session of यूनेस्को's इंटरगवर्नमेंटल कमिटी. यूनेस्को जो है उसने क्या एक्नॉलेज किया, दीपावली को एक लिविंग हेरिटेज के रूप में. सोशल बॉन्ड को ये सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है, सपोर्ट करता है ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप को और वैल्यूज ऑफ जेनरोसिटी को ये रीइंफोर्स करता है. और साथ ही मीनिंगफुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, तो विच फेस्टिवल इज रिसेंटली एडेड टू द इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट, इट इज दीपावली. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. ओवर 1 लाख करोड़ इन्वेस्टेड अंडर दी PLI गवर्नमेंट स्कीम्स. गवर्नमेंट कहती है जो PLI स्कीम है दैट इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव. ठीक है, आपने जो प्रोड्यूस किया, देखिए क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है बहुत बार बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन होता है. ठीक है, और जो कंपनीज है, अगर इसको हम एक कंपनी समझे, तो कंपनीज क्या करती है, जनरली ये लोग थोड़ा कम प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में क्या होता है कि आपको जैसे कुछ, लेट्स से फोन का डिमांड बहुत है मार्केट में. ठीक है, तो फोन जो इंडस्ट्री जो फोन बनाएगा या फिर फोन के स्क्रीन जो बना रहे हैं उस इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे कि आप लोगों का एक बेंचमार्क है, आप लोगों को 1000 तो बनाना ही है. 1000 के ऊपर आप जितना बनाएंगे उसमें हम आपको इंसेंटिव देंगे. 1000 के ऊपर आपने 10,000 बना दिया, 20,000 बना दिया, तो उसके ऊपर हम आपको इंसेंटिव देंगे. तो दैट स्कीम इज नोन एज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव. ठीक है, सिमिलरली डिजाइन लिंक इंसेंटिव भी होता है कि जो चिप्स बनते हैं, ठीक है, जो फोन के अंदर जो चिप्स आते हैं उसमें जो डिजाइनिंग होता है उसके लिए भी इंसेंटिव दिया जाता है, जिसको डिजाइन लिंक इंसेंटिव कहा जाता है. एक और इंसेंटिव होता है एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, जिसमें आप जितना एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो उस हिसाब से आपको इंसेंटिवाइज किया जाता है. तो PLI स्कीम जो है गवर्नमेंट का एक बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है, जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट हुआ है मोर देन 1.88 लाख करोड़ अक्रॉस 14 सेक्टर्स. As of June, the Ministry of Commerce and Industry said on Wednesday. तो 14 सेक्टर्स में जून के महीने तक 1.88 लाख करोड़ रुपीस जो है वो
इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। ये किसने कहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा। In its year-end review, the Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), ठीक है, DPIIT, दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, कहा है कि इस PLI स्कीम ने क्या रिजल्ट किया है? इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन ऑफ सेल्स। क्या हुआ? प्रोड्यूस ज्यादा हुआ है, सेल्स भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और 17 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ है, 1.88 लाख करोड़, और इन्वेस्ट सेल्स कितना का जनरेट हुआ है? 17 लाख करोड़ रुपीज का, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ओवर 12.3 लाख, ठीक है। 12.5 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, सो विच इज अ वेरी वेरी ग्रेट न्यूज। तो ये सक्सेस कहीं ना कहीं है, अगर अच्छे से हम स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करें तो बहुत पोटेंशियल है इनको सक्सीड करने का। PLI schemes have witnessed exports exceeding 7.5 lakh crore with significant contributions from sectors such as electronics, pharmaceuticals, telecom, networking products and food processing। ये सारे सेक्टर्स से इन्वेस्टमेंट जो है आया है फॉर PLI, ठीक है। DPIIT सेट ऑन इन ए रिलीज, ठीक है। तो DPIIT अगर आप देखें, इन्होंने कितना स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज किया है? ऑलमोस्ट 2 लाख, ठीक है, स्टार्टअप्स को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। और इन्हीं छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, नैनो एंटरप्रेन्योर होता है, इनको PLI का स्कीम का ज्यादा बेनिफिट हुआ है। एंड एक PLI के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया था कि PLI ने सिर्फ जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है उन्हीं का हेल्प किया है, ऐसा नहीं है। इट इज all the companies who are working in India, उनको भी PLI का, they have earned something or other from the PLI scheme, ठीक है। और ये जो स्टार्टअप्स है, they have created more than 21 lakh jobs। PLI which is production linked incentive, इसको 2020 में लाया गया था कोविड के समय पे, ताकि वो इनहांस करे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, अट्रैक्ट करे ग्लोबल कंपनीज, सेटअप प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन द कंट्री। 14 सेक्टर्स को ये पूरा कवर करता है। और इंक्रीमेंटल सेल्स, जितना सेल्स होगा ना, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो सेल्स भी इंक्रीज होगा। तो इनका फोकस क्या है? इंसेंटिवाइज करना इंक्रीमेंटल सेल्स। जो सेल्स है उसको भी इंसेंटिवाइज करेंगे और प्रोडक्शन है उसको भी इंसेंटिवाइज करेंगे टू ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। However, in 5 years into implementation, the government is considering modification for PLI 2.0, linking incentives to additional metrics such as domestic value addition, incremental exports. तो पहले उसके पैरामीटर्स जो है उसको 2.0 में, PLI 2.0 में थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, एडिशनल कुछ मेट्रिक्स जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे, जैसे कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन कितना किया है देश के लिए, कितना किया है, कितना हमने एक्सपोर्ट किया है, उस हिसाब से PLI को मॉडिफाई किया जाएगा। ऑब्वियसली आपने अगर अच्छा काम किया है तो आपको ज्यादा बेनिफिट जो है वो रीप कर पाएंगे ऑफ दी, ठीक है। ऑलराइट, लास्ट इज शहीद स्मारक क्षेत्र, ठीक है। ये क्या है? जो भी आसाम एजिटेशन में फ्रॉम 1979 टू 1985, जितना भी समय ये आसाम एजिटेशन हुआ है, उसमें जितने भी शहीद हुए उन सबके लिए एक मेमोरियल स्मारक जो है, स्मारक क्षेत्र जो है वो बनाया गया है, ठीक है। इट इज अ 225 फीट सेंट्रल मेमोरियल। इसमें 860 स्टैचूज है और इसमें अमंग अदर्स बहुत सारे स्टैचूज जो है ये बनाया गया है, ताकि जो भी शहीद हुए थे ड्यूरिंग द आसाम एजिटेशन उनको याद किया जाए, उनको ट्रिब्यूट दिया जाए, ठीक है। सो जैसे जो जो शहीद स्मारक है, ये इसमें 860 जो मार्टर्स थे, शहीद थे ना इन दी आसाम एजिटेशन, जैसे कि श्री खड़गेश्वर तालुकदार, उन जो है उनको ऑनर किया गया, ठीक है। So he was the first martyrs, right? During the Assam agitation, श्री खड़गेश्वर तालुकदार जो थे, he was the first martyr, right? तो वैसे ही बहुत सारे मार्टर्स को जो है 860 टू बी प्रिसाइज, तो उनको जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया। The Shahid Smarak Kshetra memorial dedicated to 860 martyrs of Assam agitation was inaugurated by Chief Minister Himanta Biswa Sharma at Paschim Boragaon on Shahid Divas। तो शहीद दिवस के दिन पश्चिम बोरागांव जो है वहां पे इसको उन्होंने बनाया, ठीक है। कल का दिन था 10th of December, ठीक है। Paying homage, the CM described the movement as a struggle to protect Assamese identity, language, culture and pride। तभी तो हमारा जो असम अकॉर्ड जो है या फिर अखोम सुक्ति जो है वो बनाया गया, राइट, ताकि Assamese as an identity, language and culture and pride को मेंटेन किया जा सके। He recalled the भवानीपुर इंसिडेंट, जो जहाँ पे जिसको जो टिपिंग पॉइंट था, असम एजिटेशन का टिपिंग पॉइंट वाज भवानीपुर इंसिडेंट, जहाँ पे मार्टर खड़गेश्वर तालुकदार को जो है
he was, he was the first martyr during the Assam agitation, और जिसके कारण वो पूरा Assam agitation का movement just took off. The first martyr whose sacrifice inspired many. Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah also paid tributes, reforming central support for inspiration of people of Assam. तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि सेंट्रल जो है हमेशा पीपल ऑफ असम के साथ है और सपोर्ट जो है देते रहेंगे. Sharma warned Assam's demographic challenge has grown more serious, claiming nearly 40% of the population comprised those who came from Bangladesh, and Assamese people are becoming marginalized in their own land. ये तो उन्होंने कहा है कि 40% जो है ये सब बांग्लादेश से आया और 60% पीपल जो है जो एक्चुअल एसएमईज है वो ही खुद मार्जिनलाइज हो जा रहे हैं अपने खुद के ही जमीन पे. ठीक है. He urged citizens not to sell their land to foreigners and reiterated government plan to bring law restricting land purchase to Assamese family with 3 generational lineage. ठीक है. तो जो 3 generational lineage है वो Assamese अपना जमीन नहीं बेच पाएंगे, ऐसा restriction जो है ये लगाया जाएगा. और बैन नहीं है, इट्स रेस्ट्रिक्शन की चेक किया जाएगा कि क्या यहाँ पर क्या क्या मतलब कंडीशंस है, किनको बेचा जा रहा है, जिसको बेचा जा रहा है उनका पूरा बैकग्राउंड जो है वो चेक किया जाएगा, देन यू कैन सेल. ऐसा करके कोई एक लॉ जो है पास किया जाएगा. The ceremony was attended by several senior ministers, like here in the picture we can see Shri Sarvananda Sonowal ji, है ना. तो इनको भी हम देख पाएंगे. तो सीनियर मिनिस्टर्स जो है ये भी हुए थे एंड स्टेट एंथम जो है ओ मोर अपना देख ये भी गाया गया एंड भूपेन हजारिका शहीद प्रणामो तुम. ठीक है. ये जो गाना है ये भी गाया गया. ठीक है. सो ये काफी इम्पोर्टेंट है. हम लोग कब सेलिब्रेट कर रहे हैं जो शहीद दिवस है ऑफ इन असम एजुकेशन, हम लोगों ने 10th को सेलिब्रेट किया. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. वेरी वेरी क्रूशियल. ऑलराइट. Okay. With this, we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, study hard, take care, and